हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का हम अगला पार्ट नंबर सिस्टम का। पहला एक खूबसूरत सा सवाल आपकी आंखों के सामने। इफ़ ए 5 डिजिट नंबर 538xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो 3, 7, 11 इससे डिविजिबल है। तो हमने 3, 7, 11 ऐसा तो कुछ रूल पढ़ा नहीं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा? 3, 7, 13। उसमें 13 था। ठीक है, 3, 7, 3 नहीं था ना उसमें, 7, 11, 13 था। 7, 11, 13। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है। तो आप 3 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। आप ये देखो यहाँ पर 3 है ही नहीं। 3 है ही नहीं, आप 1 मिनट के लिए 3 को भूल जाओ। यहाँ पर क्या है? 7 एंड 11। 7 और 11 से ये संख्या क्या है? विभाज्य है। ठीक है, 7 11 से विभाज्य होने का मतलब ये 77 से भी विभाजित होगी। भाई 7 से भी विभाजित है, 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 77 से भी क्या होगी? डिविजिबल होगी। होगी। अब मैंने आपको क्या बताया कि 3 3 के पेयर बनाते हैं पहले। बताया या नहीं बताया? बताया ना। तो आप 3 3 के पेयर बनाओ। 538xy। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे हम। तो देखो, ये 3 का पेयर बन गया एक। यहाँ पे 2 ही का पेयर बनेगा, तो हमने एक जीरो ले लिया। 0538xy। ठीक है, 3 3 के पेयर बन गए। अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे सर डिफरेंस आएगा 8xy माइनस 53। ये डिफरेंस आएगा। अब ये जो संख्या आई, ये क्या है? 77 से डिविजिबल है। देखो ना, 77 से डिविजिबल है। भाई 7 11 से विभाजित है, इसका मतलब 77 से भी डिविजिबल होगी। अब 7, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 77 का कोई मल्टीपल आएगा। 77 का क्या आएगा? कोई भी मल्टीपल आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। आएगा। तो ये देखो, ये कोई 800 के आसपास की संख्या है। भाई एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, 2 अंक। ये क्या है? 800 के आसपास की संख्या है, 800 समथिंग माइनस 53। अब 800 में से 53 घटाने के बाद में 700 के आसपास की कोई संख्या आएगी, या हो सकता है 800 में आ जाए। तो आप 77 का वो मल्टीपल चेक करो 700 के आसपास। तो आप बोलोगे सर 770। 770, 77 का 10वां मल्टीपल है 770। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो 8xy बराबर बराबर 53 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 53 इधर। 8xy बराबर कितना आएगा? 3, 7, 5, 12 का 2 हासिल 1, 823। ये आ गया। इसका मतलब x की जगह कितना है? 2। y की जगह कितना है? 3। तो x का मान 2 और y का मान 3। यह हमें यहाँ से पता चल गया। अब आप एक बार 3 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर लो कि 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो संख्या क्या है हमारे पास में? 538। x की जगह कितना है? 2। y की जगह 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट। तो इनका सम ऑफ डिजिट देखो, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। तो 21 आया इनका सम। अब 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब जो हमने मान निकाला x और y का, वो बिल्कुल सही है। सही है ना। अब पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। x का मान आएगा यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। -5 क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो। इफ़ ए 5 डिजिट नंबर 5 अंकों की कोई संख्या है 436xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, जो कि 3, 7, 11 से विभाजित है, तो आपको ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इसमें देखो क्या करना है। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सवाल है, ऊपर वाला है जो सेम सवाल है। इसमें भी ये दिया है कि 3, 7, 11 से विभाजित है। भाई 3 का तो हमने कोई रूल वैसा पढ़ा नहीं, कंबाइंड का वाला। ठीक है, हमने 7, 11, 13 का पढ़ा था। तो इसमें 7 और 11 आ रहा है। 7 और 11 से विभाजित है, इसका मतलब वो 77 से भी विभाजित होगी। तो मतलब अब आप देखो 436 एक्स वाई। तो 3 3 के पेयर बना लो पहले। 3 का पेयर ये बन गया, और 3 का पेयर इधर एक जीरो चिपका लो। ठीक है,
तो क्या आ गई हमारे संख्या, डिफरेंस क्या आएगा, अब डिफरेंस निकाल लो। 6xy माइनस 43 बराबर में 77 का कोई मल्टीपल आएगा। भाई कोई मल्टीपल 77 का आएगा तभी तो ये 77 से विभाजित होगी। इनका डिफरेंस आता है वही तो, फिर उसी से तो हम चेक करते हैं कि भाई ये किससे विभाजित है या नहीं। आपने कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास नहीं देखी है तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब आप देखो 600 के आसपास की कोई संख्या है, वह 616, 615, 620 कुछ भी हो सकता है। 600 वाली लाइन में है ये संख्या। 600 वाली लाइन में से 43 घटाऊंगा तो ये 500 वाली लाइन में आ जाएगा। भाई 500 वाली में भी आ सकता है या 600 वाली में भी रह सकता है, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो अब 77 का देखो कोई मल्टीपल देखो, तो 77 को मैं किससे गुणा करूं, देखो 1 मिनट, 7 से गुणा करके चेक कर लो। 9 4 749 4 53 539 आ रहा है। 539 आ रहा है, इसमें 43 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 43 जोड़ दिया तो 9 और 3 कितना 12 हासिल 1, 3 4 7 8 और 582 582 आ रहा है, जबकि 600 वाली नहीं आ रहा। तो एक काम करो आप अगला मल्टीपल लो, 77 का 8वां मल्टीपल चेक करो। 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, 616। ठीक है, तो 6xy माइनस 43 बराबर 616। अब ये 43 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही भेज रहा हूँ मैं इसको यहाँ से हटाकर। 43 इधर आ गया तो कितना आ गया, 3 6 9 4 1 5 और 659 कितना आ गया 659। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 5 और y का मान 9। ठीक है, अब आप यहाँ पे 3 का और चेक कर लो भाई, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। संख्या हमारे पास में क्या है 4 3 6, x की जगह कितना आया 5 और y की जगह कितना आया 9। तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 9 कितना होता है 27। तो 27 3 से विभाजित है बिल्कुल, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमने जो एक्स वाई का मान निकाला वो बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे पुट कर दो एक्स वाई का मान, एक्स का मान 5 प्लस वाई का मान कितना 9 प्लस दोनों का मल्टीपल 9 पंजो 45। तो ये 45 और 9 कितने हो गए 54, 54 और 5 कितने हो गए 54 और 5 हो गए आपके 59। ठीक है 59, तो 59 के इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है 59 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी टाइप का अगला सवाल और ले लेके एक सवाल, चलो इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं, 3 7 11 का नहीं, उसमें 3 7 13 का लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगला सवाल 455 0AB इज एन 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 7 13 फाइंड ए प्लस बी। अब देखो इसमें क्या है कि 3 7 11 का नहीं, इसमें 3 7 13 का है। तो 3 का तो हमने एक काम करो 3 को तो हटा ही दो, 3 को तो हटा ही दो, हमने 7 13 का रूल पढ़ा है, पीछे पढ़ा है ना। तो 7 और 13 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब 13 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 91, 13 7 कितना होता है 91। भाई यही तो होता है। तो 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 91 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो 3 3 के आप पेयर बना लो, 455 0AB 3 3 के पेयर बना लो, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो आप इसमें से अब घटा दो, तो देखो 455 माइनस 0AB, भाई 0 का तो कोई मतलब है नहीं, आप तो AB घटा दो, AB बराबर, अब इनका डिफरेंस ये 91 से क्या है डिविजिबल है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा वो 91 से विभाजित होगा। 91 से विभाजित होगा, इसका मतलब 91 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो 91 का मल्टीपल, भाई लिख सकते हैं ना ये, तो 91 का मल्टीपल। अब देखो 455 है, 455 में से कोई 2 अंकों की संख्या घट रही है। ठीक है, तो 400 में से ये घटेगी तो कुछ 400 की समथिंग आएगा या 300 वाली लाइन में आएगा। तो आप 91 को 4 से गुणा करो, मैं 4 से गुणा करके एक बार चेक कर लो कितना आएगा। तो 91 को 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखो 455 माइनस AB बराबर
91 को 4 से गुणा किया, 4 9 चौक 36, 364 आ रहा है भाई, 364 आ रहा है। अब आप ए बी को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 455 माइनस 364 बराबर ए बी। अब इसमें से ये घटाओ, कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 15 में से 6 गया कितना 9, और 4 में से 4 91 बराबर ए बी। इसका मतलब ए का मान कितना आया 9 और बी का मान 1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता तो देखो 455 ही आ जाता है यहाँ पर भाई। 91 का अगर मैं 5वां मल्टीपल लेता तो कितना आता, 455, 455 आता ना। तो 455 में से 455 घट जाएगा तो 0 0 आ जाएगा, उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, 91 का चौथा मल्टीपल ले लिया 364। तो देखो ए बी कितना आ गया 91, और ए का मान 9, बी का मान 1। ठीक है, अब पूछा क्या है, ये बोला है कि 3 से डिविजिबल है, तो एक बार 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो इसकी। तो देखो 455, 0 ए की जगह कितना है 9 बी, तो 4 5 कितने हो गए 9, और 5 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो गए, 18 और 6 हो गए 24। ठीक है, 24 तो क्या है 3 से पूरा पूरा विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने 3 का भी चेक कर लिया। अब जो पूछा है वो रख दो, क्या पूछा ए प्लस बी, तो 9 और 1 कितना होता है, ए प्लस बी आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 10। 10 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर कितना है 10। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। भाई यहाँ पर इतना अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं फिर इसी बात पे। इफ़ 5 डिजिट नंबर 535AB is divisible by 3 7 and 11, then what is the value of a square minus b square plus ab। अब इसमें आप ये देखो कि 7 और 11 से विभाजित है, इसका मतलब 77 से भी विभाजित होगी। तो आप 3 3 के पेयर बना लो, 5 3 5 a b, 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर पीछे 0 चिपका दो। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आएगा 5ab। भाई डिफरेंस ही निकालना है, चाहे इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप इसमें से ये घटा रहे हो, ऊपर वाले सवाल में मैंने इसमें से ये घटाया, तो वो कोई इश्यू नहीं है, आपको डिफरेंस निकालना है केवल। तो 5ab माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, 53 घटा दिया तो कितना बच गया बराबर। अब 77 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब 77 का मल्टीपल आएगा, आएगा या नहीं आएगा, 77 का क्या आएगा, कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। अब देखो 500 की कोई संख्या है, ये 500 वाली लाइन में है। ठीक है, 500 में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो 500 वाली लाइन में आएगा या उससे कुछ छोटा आएगा। तो अब 500 के अंदर इसका मल्टीपल देखो, अगर 77 को मैं 7 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 7 7 49 9 7 7 53 539 आएगा। 77 का 7वां मल्टीपल क्या आएगा 539। तो एक बार रख के चेक कर लो, 5ab माइनस 53 बराबर 539। तो 5ab बराबर कितना आ जाएगा 539 प्लस 53, ये आएगा। 3 9 और 3 कितने हो गए 12 का 2 हासिल 1, 6 और 3 कितने हो गए 9 और 592, ये 5ab बराबर आ गया। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 9, b का मान कितना आ गया 2। ठीक है भाई, यही तो आएगा ना भाई, a का मान 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 5 सेम है, a का मान 9, b का मान 2। अब निकालना क्या है, निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab। लेकिन एक बार यहाँ पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो भाई, 7 और 11 से तो विभाजित है, 3 की और चेक कर लो। तो 5 3 5 ab की जगह कितना है 92, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और 9 कितने होते हैं 15, 9 होते हैं 24। तो 24 क्या हो गया 24, 24 3 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है सही है। अब आप ए स्क्वायर यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर कितना आएगा 81
माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 को 2 से गुणा करूँगा 9 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अगर 18 में से 4 घट जाएगा कितना बचेगा 14, 14 बच गया। 14 और 81 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 95, तो 95 इस सवाल का क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दो। आप कमेंट कर दिया करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। क्या है, इतना भी कोई पैसे लग रहे हैं क्या जेब से कमेंट करने के। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर। If the 5-digit number 235xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of 3x minus 4y? तो इसमें देखो 7 और 11 से विभाजित है, इसका मतलब 77 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखो 3 3 के पेयर बना लो, 2 3 5 xy, 3 का पेयर बना लिया 5xy और इसके आगे 0 चिपका दो, कुछ नहीं है, तो 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5xy माइनस 23, ये आएगा। तो 23 बराबर, अब 77 से ये क्या है डिविजिबल है, इसका मतलब 77 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, आएगा ना, 77 का कोई ना कोई क्या आएगा मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब 77 का मल्टीपल 500 के करीब चेक करना है भाई। 500 में से 23 घटा रहा हूँ तो 500 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 500 अभी ऊपर निकाला ना, 539 निकाला हमने, देखो ऊपर 539 निकाला ना 77 का मल्टीपल, तो 5xy माइनस 23 बराबर 539। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 539, 23 को आप इधर ले आओ प्लस 23, तो कितना आ गया 9 और 3 कितना होता है 12, 2 हासिल के 1, 3 3 कितने होते हैं 6 और 5 562, 562 आ गया। अब यहाँ से कितना आ गया, x का मान कितना आया 6 और y का मान कितना आया 2, यही तो आया। अब आप एक बार 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो संख्या क्या है हमारे पास 2 3 5 xy, x की जगह 6, y की जगह 2, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब पूछा क्या है 3x माइनस 4y, तो आप x की जगह कितना लिख दो 6 लिख दो, और y की जगह देखो यहाँ से 3 गुणा x की जगह कितना है 6 माइनस 4, y की जगह कितना है 2 गुणा 2, 3 गुणा 6 कितना होता है 18 माइनस 4 दूनी 8, तो बराबर कितना आ जाएगा 18 में से 8 गया तो 10 इस सवाल का क्या है आंसर है। तो भाई कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पर मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, अगर दोबारा देखने के बाद भी नहीं आ रहा है तो तब तक देखिए जब तक नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अब हम अगला चैप्टर के अगला टॉपिक शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में, उसका नाम है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। भाई कोई आपको कोई भी दे दे, चलो आप समझते हैं, देखो मैं ऐसे बोल के बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, आप देखो चलो देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखो ये रहा कॉमन फैक्टर, दिखने में कॉमन फैक्टर कैसा होता है आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखो दिखने में कॉमन फैक्टर ऐसा होता है, बिल्कुल भी डरावना नहीं है, एकदम सुंदर है। ठीक है, अट्रैक्टिव है। तो आपने देख लिया कॉमन फैक्टर कैसा दिखता है, तो चलो अब समझ भी लो। देखो कॉमन फैक्टर होता है कि किसी भी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की पावर n प्लस a की पावर n, ये है। अब इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस ए। क्या होगा x प्लस ए। ये x प्लस ए कॉमन फैक्टर कब होगा, ये तब होगा जब इफ n इज ओड, n इज ओड। भाई n अगर विषम संख्या है, n का मतलब ये जो पावर में लगी है ना, ये पावर में लगी हुई घात या पावर मान लो आप, पावर में लगी हुई है, अगर ये ओड संख्या है, ओड का मतलब विषम संख्या है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होता है x प्लस ए। बीच में साइन भी प्लस का होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस का हो गया तो वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आप इसका देख लो। अगर x की घात n प्लस a की घात n है तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होता है x प्लस ए, जहाँ पर n क्या है एक ओड संख्या है। क्या है ओड संख्या। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि देखो x क्यूब
प्लस ए की क्यूब का फॉर्मूला बनता है। भाई विषम संख्या है 3, इसका फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता? आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो बनता है, लेकिन आपने कभी इसका फॉर्मूला देखा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब कि प्लस वाले केस में कभी भी समघात नहीं आएगी, समघात नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो उसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको भूल जाओ। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब अगर इसका फॉर्मूला होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? एक्स प्लस ए। भाई इसका अगर हम फॉर्मूला खोलते हैं तो शुरुआत में क्या आता है? एक्स प्लस ए, फिर आगे आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा? एक्स ए, यही तो आता है। तो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब कि एन क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। ठीक है, प्लस वाले केस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब कॉमन फैक्टर भी नहीं होता। ठीक है, तो x की घात n प्लस ए की घात n, इसका कॉमन फैक्टर होता है x प्लस ए, जहाँ पर n क्या है? ओड है। प्लस वाले केस में हमेशा घात क्या होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए, समझे? माइनस वाले केस में दोनों होनी चाहिए, वो मैं आगे बता दूंगा। अब इस पे एक एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल ये दे दिया आपको 1027, ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो आप इसको ये लिख लो क्यूब, आपको क्यूब बनाना है। क्यूब की कोई गारंटी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि 1000 और 27 बन जाएगा, तो आप इसको ये लिख लो 1000 प्लस 27, लिख लिया। अब 1000 देखो 10 का क्यूब बन जाएगा यहाँ से, और 27 क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब बन जाएगा। तो ये देखो x का क्यूब प्लस ए का क्यूब, x की घात n प्लस ए की घात n, ये दोनों सेम होनी चाहिए पावर। यहाँ पे देखो n, यहाँ पर भी n सेम है ना। तो 10 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, x की घात n प्लस ए की घात n, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होता है? x प्लस ए। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 13। 13 इसका एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 13 से ये संख्या विभाजित है। भाई कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि ये 13 से संख्या विभाजित है। आप 13 का भाग दे के देख लो, इसमें पूरा पूरा बार जाएगा जाएगा, इसका मतलब 13 क्या है? इसका कॉमन फैक्टर है, समझे? अब बात करते हैं माइनस वाले केस में। माइनस वाले केस में क्या बीमारी है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की घात n माइनस ए की घात n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 लिख दूँ, n की जगह 3 लिखूँ, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो भाई इसका तो फॉर्मूला बनता है, और x माइनस ए आता है या नहीं आता? तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए। ये x माइनस ए कब होगा? जब इफ़ यदि n क्या हो? ओड संख्या हो। अगर n ओड संख्या है तो x माइनस ए इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर x की घात n माइनस ए की घात n में सम संख्या हो, इफ n क्या? इवन नंबर, सम संख्या हो, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, अगर मैं यहाँ पे सम संख्या लिख दूँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो इसके दो कॉमन फैक्टर होते हैं, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसके कॉमन फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2। एक्स प्लस ए भी इसका कॉमन फैक्टर होगा और एक्स माइनस ए भी इसका कॉमन फैक्टर होगा, ये दोनों इसके कॉमन फैक्टर होंगे। आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हो। अगर सम संख्या है, देखो 2 सम होता है, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, सम संख्या आने के बाद में ये मेरा कॉमन फैक्टर आएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर एक्स की घात n माइनस ए की घात n, अगर ओड संख्या है n तो x माइनस ए कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन अगर n इवन संख्या है तो कॉमन फैक्टर 2 होंगे, एक तो x प्लस ए और एक x माइनस ए। और इसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ से आपको बता दिया। भाई देखो माइनस होना चाहिए और घात सम होनी चाहिए, तो कॉमन फैक्टर कितने होंगे? 2, एक तो x प्लस ए, दूसरा x माइनस ए, ठीक है। और प्लस वाले केस में ये इवन वाला काम ही नहीं करेगा। भाई प्लस वाले केस में तो मैंने आपको बताया ना कि प्लस वाले केस में ये सम संख्या आएगी नहीं। माइनस वाले केस में आपको ओड संख्या भी मिल सकती है और सम संख्या भी मिल सकती है, समझे? तो उम्मीद करता हूँ कॉमन फैक्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके वापस देखिए, आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, यूट्यूब पर तो टाइमर भी लगा है, ठीक है। आप 0.75 की स्पीड से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस पे हम सवाल करते हैं कुछ ना कुछ। तो पहला ही सवाल आपकी आंखों के सामने, पहला ही सवाल, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ x की घात n माइनस ए की घात n इफ n। अब देखो माइनस वाला केस है, माइनस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे सम घात सम रखूँगा तो भी x माइनस ए फैक्टर आएगा भाई, कॉमन फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। अगर n को मैं विषम रखूँगा तो भी x माइनस ए कॉमन फैक्टर आएगा, आएगा। इसका मतलब अगर सम रखता हूँ तो भी आएगा, अगर विषम रखता हूँ तो भी आएगा। अब तो ओड और इवन दोनों किस में आएंगे ये बताओ। इंटीजर के अंदर ओड भी आती है, इवन भी आती है, दोनों आती है, इंटीजर पूर्णांक। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। रियल नंबर हमने क्यों नहीं लिया, रियल इसके अंदर क्या आता है, 2.2 भी आता है, जो डेसिमल नंबर है वो भी इसके अंदर आते हैं। हमें तो डेसिमल नंबर नहीं लेना ना, हमने तो केवल इंटीजर लेना है। तो हमने क्या कर दिया, सी करेक्ट कर दिया भाई। इसमें 2.2 ही आएगा, 2.2 क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट घात रख दूँ तो कुछ बनेगा क्या, कॉमन वेक्टर। तो फिर अब आप रियल नंबर पे मत जाओ, रियल नंबर इस सवाल का आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली संख्या भी है, हमें केवल इंटीजर से मतलब है, ठीक है। तो अगला सवाल देखें फिर, चलो अगला सवाल देख लो। अगर मैं आपसे बोलूँ 8 की घात 2k, ठीक है, 8 की घात 2k प्लस 5 की घात 2k, इसका आपको फैक्टर पूछ रहा है। व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, जहाँ पर k क्या है, एक ओड संख्या है, k क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर निकालो। देखो 8 की घात 2k प्लस 5 की घात 2k, 8 की घात सम है प्लस 5 की घात भी सम है भाई। k तो विषम है लेकिन 2 से गुणा करने के बाद सम हो जाएगी ना। तो आपने देखो प्लस वाले केस में सम का कोई पढ़ा क्या, प्लस वाले केस में सम की जो घात सम है उसमें आपने कुछ कॉमन फैक्टर पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना। इसका मतलब कि हमें इस 2 को कहीं हटाना पड़ेगा। अब हटा कैसे सकते हैं, ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 8 का स्क्वायर की घात k प्लस 5 का स्क्वायर की घात k। अब काम बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 81 की घात k प्लस 5 का स्क्वायर 25 की घात k, बन गया 81 की घात k प्लस 25 की घात k। अब आप ये देखो कि आपने ये तो पढ़ा है, प्लस वाले केस में k विषम संख्या है, तो x की घात n प्लस a की घात n, जहाँ पे n क्या है, विषम संख्या, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, x प्लस a होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 81 प्लस 25, तो कितना आ गया, 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। तो 106 क्या आएगा, इसका कॉमन फैक्टर आएगा, आएगा या नहीं आएगा मुझे ये बताओ। अरे भाई 106, अरे यार गलती कर दी ना, ओ शिट, इतनी बड़ी गलती, 8 का स्क्वायर 81 लिख दिया हमने, दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। चलो देखो 8 का स्क्वायर 81, बहुत बड़ी मिस्टेक है बे। 64 की घात k, 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाओ 64, तो 4 5 कितने होते हैं, 9, 4 5 9 और 2 6 कितने होते हैं, 8, 89, 89 इस सवाल का आंसर होगा भाई। बहुत बड़ी गलती हो गई, 8 का स्क्वायर 81 लिख दिया हमने, इतनी बड़ी गलती। चलो कोई ना, अगला सवाल देखते हैं, या फिर आज के लिए इतना ही रहने दें, मुझे कुछ काम भी है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। तो फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी वाली का भी ख्याल रखिए भाई। एग्ज़ाम के चक्कर में उसको मत भूल जाना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।